अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों को जब तेज़ बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो क्या होता है कि उनको फिट्स आते हैं, उनको झटके लगते हैं, उनको सीजर्स आते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं फेब्राइल सीजर्स। ठीक है, फेब्राइल सीजर्स जो हैं इसके हवाले से मैं आज आपको डिटेल वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि ये फेब्राइल सीजर्स जो हैं क्यों होते हैं और इसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि इन बच्चों के अंदर फिट्स और झटके जो हैं वो देखे जाते हैं। तो मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप अपने बच्चों से वाकई प्यार करते हैं, देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि फिट्स क्या होते हैं, सीजर्स क्या होते हैं, झटके क्यों लगते हैं बुखार में, तो ये चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। व्यूअर्स, अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बुखार में काफ़ी ज़्यादा झटके लग रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी आंखें जो हैं वो उलट गई हैं और उनकी जो बॉडी है वो टाइट हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, तो आप बताएं इसमें क्या करें। तो और वो कहते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, क्या ये बच्चों के लिए डेंजरस है? तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस सीजर्स के हवाले से, इन फिट्स के हवाले से, इन झटकों के हवाले से। देखिए व्यूअर्स, जब भी ये बुखार होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है तो फिट्स किस तरह होते हैं? बच्चे को पूरी बॉडी में जो है ना वो झटके फील होते हैं। बच्चा जो है शेकीनेस फील कर रहा होता है, बॉडी शेक कर रही होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके हाथ पांव भी जो हैं वो कांप रहे होते हैं और उसकी बॉडी जो है वो टाइट होने लग जाती है, आंखें उसकी पलट जाती हैं, उलट जाती हैं। इस मर्ज़ को मोस्टली कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेब्राइल सीजर्स। ये जो फेब्राइल सीजर्स हैं, ये झटके जो हैं वो 5 माह के बच्चे से लेकर 6 साल के या 5 साल के बच्चे तक ये फिट्स आते हैं, ठीक है, ये झटके लगते हैं अगर फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर है। और याद रखिएगा, अगर ये झटके बच्चे को आ रहे हैं तो इसको एपिलेप्सी कंसीडर ना कीजिएगा, मतलब मिर्गी ना कंसीडर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो झटके होते हैं जो कि बुखार की वजह से आ रहे होते हैं ये हार्मलेस होते हैं काफ़ी सारे केसेस में। अगर उसका टेम्परेचर इतना तजावुज़ कर गया है कि उसको झटके लग रहे हैं तो ये कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद खुद ही सेटल डाउन हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपने जानना है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो वजह ये है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मीन्स आपके बच्चे को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे सोर थ्रोट हो गया है, गले की सोजिश हो गई है, गला ख़राब हो गया है, ठीक है, उसको कफ हो गई है, फ्लू हो गया है, या कोई आपने रिसेंटली वैक्सीनेशन करवाई है, उसकी वजह से भी ये फिट्स आ सकते हैं, ये झटके आ सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आपको समझना है कि ये जो झटके हैं इसकी रीज़न सिर्फ बुखार है, ठीक है, इसकी रीज़न टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं तो ये फिट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, वो झटके आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। अब पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, फौरी तौर पे जो है वो बच्चे को आपने लिटा देना है, ठीक है, और ज़बरदस्ती मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई पानी नहीं पिलाना उसको, ठीक है। आपने जस्ट उसको ऑब्ज़र्व करना है 5 मिनट्स तक, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है वो कम करने की कोशिश करनी है। उसके बच्चे के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। देखें, उसकी आंखें भी पलटी हुई होंगी, उल्टी भी होंगी, ठीक है, उसके हाथ भी जो हैं वो कांप रहे होंगे, उसका जिस्म भी जो है वो कांप रहा होगा, ठीक है। तो आप पैनिक होकर काफ़ी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं जो कि गलत है। आपने उसको टाइम देना है 1 से 2 मिनट, ठीक है, और 5 मिनट तक उसको ऑब्ज़र्व करना है। 5 मिनट के ड्यूरेशन में आपने क्या करना है कि आप स्पॉन्ज से उसकी ठंडी पट्टियाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको कपड़े जो हैं वो आप लूज़ पहना लें ताकि वो अपने आप को टाइटनेस फील ना करे, क्योंकि उसकी बॉडी भी टाइट हुई हुई है और उसके हाथ पांव भी कांप रहे हैं, तो आपने उसको रिलैक्स करना है। आपने उसके साथ
कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करनी और ख़ुद भी पैनिक नहीं होना, लेकिन आपने टाइम ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है कि ये फिट्स जो हैं वो उसको कितनी देर के लिए हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बुखार वाले झटके होते हैं और जो मैंने एज आपको बता दी है बच्चों की, 6 माह से लेकर 5 साल के बच्चों तक अगर फिट्स आते हैं तो ये नॉर्मल केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। आपने इसमें पैनिक नहीं होना, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे को पहली दफ़ा फिट्स आए हैं, आप डॉक्टर से फ़ौरी तौर पे रुजू करें कि इसको फिट्स आए हैं लेकिन इतने सेकंड या इतने मिनट के लिए आए हैं। और अगर ये जो मरहला है, ये एपिसोड्स जो हैं झटके के बार बार होते हैं, ठीक है, तो भी आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर बच्चे की उम्र जो है 6 माह से कम है और फिट्स आते हैं, झटके आते हैं, तब भी आपने बच्चों के डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप खुद घर में हैंडल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है, लेकिन अगर वो कंट्रोलेबल नहीं है तो आपने फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी ले जाना है, वहाँ ट्रीटमेंट करवा लें, या आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं, वहाँ पे उसका चेकअप करवाएं प्रॉपर और उसका ट्रीटमेंट लें। पेरेंट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि 90% केसेस जो हैं ये सीजर्स से रिलेटेड या फिट्स से रिलेटेड ये डेंजरस नहीं होते, और बच्चे जो हैं उसको खुद ही उसको अकोमोडेट कर देते, उसकी बॉडी जो है वो खुद ही उसको अकोमोडेट कर देती है और वो इशू रिज़ॉल्व हो जाता है बुखार की सूरत में। तो आपने क्या करना है कि ये जो फिट्स हैं या झटके हैं, सीजर्स हैं, इसके बारे में अवेयरनेस लाजमी रखें अपने पास, और अगर इस तरह कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको टैकल कैसे करना है इसके बारे में ज़रूर लर्न करें। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आप सब बच्चों वाले हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स बच्चों वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं और उनका सलूशन भी उनको चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि बच्चों से रिलेटेड भी कोई वीडियो बनानी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत होगी अपनी फर्दर गाइडेंस के लिए कि वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए, ठीक है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों और प्यारों से लाजमी शेयर करें, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइमली नहीं मिल सकेंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।